साथी हमारी पार्टी के, इनसे मिलने आए हैं, इनको कुछ धन्यवाद करना है। रैली सीकर में हुई थी, हमारे काफ़ी साथी गए हुए थे वहाँ, तो इन्होंने दिन रात मेहनत करके बहुत आलीशान रैली की है सीकर के मैदान में। और बाकी सभी साथियों का धन्यवाद करने आया हूँ। हमारा अभी फ़िलहाल पार्टी की तरफ से हमने अपने कार्यकर्ता साथी बनाने हैं, तो उनके बारे में बात करनी थी। कुछ उनकी 10-10 रुपये की मेंबरशिप है, मेंबरशिप दे करके लोगों को मेंबर बनाना है। हमारे हल्का प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी हैं, उनके सबके सहयोग के लिए यहाँ आज इनकी मीटिंग ले रहा हूँ। सर, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं हरियाणा के भी, तो पार्टी में आगे क्या रहेगी? पार्टी में तो शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि पार्टी क्या रहेगा। वैसे तो एनडीए का पार्ट है, हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे बीजेपी और जेजेपी, लेकिन अगर कोई वैसी बात आती है तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। दुष्यंत चौटाला जी ने राजस्थान में दोबारा से रोड शो शुरू किए हैं, क्या लग रहा है कि राजस्थान में जसपा सीट निकाल पाएगी? हाँ, सीटें निकलेंगी हमारी, 10-12 सीटें निकलने का हमारा आइडिया है कि भाई तकरीबन इतनी सीटें आएंगी। हर बार हमने सीटें जीती हैं, 2004 में भी हमने 8-9 सीटें जीती थी वहाँ, जब हम इलेक्शन लड़े थे तो उस टाइम में भी एक पार्ट था वहाँ का एक हिस्सा था, ड्यूटियाँ लगती थी हमारी उस टाइम। वो खैर 20 साल पहले की बात है। अब फिर वही माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ। लेकिन भाजपा कह रही है कि गठबंधन हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। कोई बात नहीं, वहाँ अलग अलग लड़ लेंगे, फ्रेंडली मैच हो जाएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई बात आई तो हो सकता है दुष्यंत जी चौटाला जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि वहाँ की विधानसभा का दरवाज़ा तो चाबी से ही खुलेगा। ऐसे हालात बने हुए हैं। गोहाना के एक कद्दावर नेता ने लोकल नेता पर खींचतान का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी, आप क्या कहें? खैर उसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन नरेंद्र गहलोत हमारा साथी है, बहुत पुराना पार्टी कवर कर रहा है। वो पार्टी छोड़ के गया है, हम अभी उनसे मिल नहीं पाया, भाई क्या कारण रहे हैं, क्या मजबूरी आ रही हैं, और कोशिश यही रहेगी कभी वक्त आया तो उसको वापस पार्टी में लेके आएंगे हम। बीजेपी जो लगातार जेजेपी को तोड़ने का काम कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने ऐसा खुद कुछ नहीं किया, ये खुद गए हैं, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, खुद गए हैं। तो मैं भी इनसे मिल नहीं पाया, संपर्क नहीं कर पाया। बाकी इनसे मिल कर बात करेंगे और कभी वक्त आया तो इनको वापस पार्टी में लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो लोकल लीडरशिप है, शीर्ष नेता है, उन पर आरोप लगाया है। देखो, ये हर एक पार्टी में होता है, कुछ वर्कर आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कद्दुका हो जाती है चीज़ें, ये होती रहती है घटना। इस तरह की घटना हर पार्टी में होती रहती है, कोई किसी को देख के जा रहा है, कोई किसी को देख के जा रहा है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में उनको पार्टी में वापस लाएंगे। उनको भाजपा द्वारा मेरी सखी मेरा बूथ एक अभियान चलाया हुआ, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज ये भी एक पॉइंट है हमारा, पार्टी की जो मीटिंग हो रही है, एक बूथ एक यूथ, एक बूथ एक सखी, एक बूथ एक हमारे जो एजेंट होते हैं, एक एजेंट। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा हो लिया दोनों हलकों में, यहाँ के दोनों हलकों में 70% के करीब हो चुका काम। बाकी आज जो कुछ हिदायतें मिली हैं, चंडीगढ़ हमारी मीटिंग थी वहाँ, उसके संदर्भ में भी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से बात करेंगे और उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। जब तक बूथ स्तर के ऊपर हम मजबूत नहीं होंगे तब तक पार्टी कोई भी, चाहे हमारी पार्टी चाहे और कोई पार्टी है, वो मजबूत नहीं होती। बूथ स्तर के ऊपर काम करना ही वाक्य में, हकीकत में ये है कि इलेक्शन जीतना। जेजेपी तो लगातार जिस तरह से किसी में वो कह रहे हैं कि विधानसभा की चाबी का ताला जो है उनकी चाबी से खुलेगा, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनकी चाबी तो गुम हो चुकी है, वो बचा के दिखा रहे हैं। चाबी तो हमारी गुम नहीं हुई, उनकी गुम हो चुकी है कांग्रेस की। जेजेपी बीजेपी फिर से सरकार बनाएंगी, यही आप हो यही हम हैं। और हमारे कुछ साथी भूपेंद्र हुड्डा जी को आगे लेके चल रहे, क्योंकि यहाँ रोहतक, सोनभद्र, झज्जर में जो लोग कहते हैं ऐसा है नहीं
कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है। आपने भी एक बार पत्रकार जी ने मेरे से कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, तो मैंने इनको यही की जवाब दिया था, अगर उनका गढ़ होता तो फिर 1,64,000 वोटों से वो नहीं हारते। गढ़ तो ये हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तो देवलाल की पार्टी का शुरू से ही सोनीपत गढ़ रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप पार्टी भी लगातार हरियाणा में सक्रिय है और दावा कर रही है कि उनका सबसे बड़ा संगठन जो है कि हरियाणा में उनका, और अगली बार चुनाव जो है वो आप पार्टी जीतेगी हरियाणा से। कौन सी पार्टी जीतेगी? आम आदमी। आम आदमी। आम आदमी का तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल में यहाँ। आप तो पत्रकार हो, आप तो घूमते हो, आप देखते हो, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ना उनका कोई संगठन है, ना उनका कोई लेना देना है, ना उनकी कोई वोट है कहीं भी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता अनुराग ढांडा वो गोहाना को जिला बनाने का समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? ये तो आश्वासन देते रहते हैं। ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है तो पता नहीं क्या क्या आश्वासन देती है, लेकिन जब जिला बनता तो खर्चा कितना पड़ता है सरकार के ऊपर, वो शायद उनको अभी पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार अभी तक यहाँ देखी नहीं किस तरह की सरकार। उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई, वहाँ क्या हाल हो रहा है वो आप लोगों को सबको पता है।